मैं खाना खा लिया, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खाया हूँ। इन सब सेंटेंसेस को बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? हेलो दोस्तों, वेलकम टू रूट इंग्लिश। मैं सरफराज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जैसे कि कोई भी काम हम लोग कर लेते हैं, यानी कि कंप्लीट कर लेते हैं और उस चीज़ को बताना हो तो हम लोग कैसे बोलेंगे। दैट मीन्स आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में रेस्ट वर्ड। ये आपका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब प्रेजेंट टाइम में कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी हो जो आप कंप्लीट कर लेते हैं, जो फिनिश कर लेते हैं, उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पे लिखा है, मैंने एक ही चीज को 3 तरीके से लिखा है। मैंने खाना खा लिया, आप देख पा रहे होंगे तो प्लीज आप देखिएगा। मैंने खाना खा लिया। या फिर इसी सेंटेंस को आप ऐसे ही बोल सकते हैं, मैं खाना खाया हूँ। मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खाया हूँ। या फिर मैं खाना खा चुका हूँ, यहाँ पर सॉरी खा लिखना भूल गया, मैं खा चुका हूँ। मैं खाना खा लिया हूँ, मैं खाना खाया हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। तो यहाँ पास कुछ लोग हमें कंफ्यूज ये करते हैं, बताएंगे क्या कि भाई जिस सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा हो तो ये वाला स्ट्रक्चर पे मेंशन कर देना है। लेकिन चलिए सही मान लेते हैं, अगर रहे कि मैंने खाना खा लिया, ठीक है, या फिर मैं खाना खाया हूँ, मैं आपसे मिला हूँ, तो फिर क्या बोलेंगे उसको? तो यहाँ पर देखना ही ये है हम लोग को कि जो चीजें बोला जा रहा है क्या वो कंप्लीट हो गया है, फिनिश हो गया है। अगर हो गया है तो कंफ्यूज नहीं होना, लास्ट वाला वर्ड देखने की जरूरत नहीं है कि चुका है, कि चुकी है, कि चुके हैं, है ना। आपको ये देखना कंप्लीट अगर हो रहा है, प्रेजेंट टाइम की बातें हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट मेंशन कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने लिख रखा है मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खाया हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, है ना। ये सब सेंटेंस को हम लोग कैसे बोल लेते हैं? यहाँ देखिए, आई हैव ईटेन फूड। क्लियर हो गया, तीनों का मीनिंग दे दिया। मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया ना, आई हैव ईटेन फूड, दैट मीन्स मैं खाना खा लिया हूँ, मैं खाना खाया हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। बात वही है। आई होप आप समझ रहे होंगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। वह पत्र लिखा है, सॉरी, वह पत्र लिखा है। या फिर आप इसी सेंटेंस को बोल सकते हैं, वह पत्र लिख लिया है, या फिर वह पत्र लिख चुका है। इन तीनों सेंटेंस में 1, 2 एंड 3, इन तीनों सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है? तो आप अच्छे समझिएगा, इन तीनों वाक्य में एक ही बात हो रहा है कि काम पत्र लिखने का है, और ये काम क्या है? कंप्लीट हो गया है ना। तो कंप्लीट हो गया है, ये एंडिंग वाला नहीं देखना है, एंडिंग वाला देखिएगा प्रॉब्लम हो जाएगा। बस ये देखना है कि वर्क कंप्लीट हो गया है, तो फिर हम लोग मेंशन कर देंगे क्या चीज पे? प्रेजेंट परफेक्ट पे, अगर प्रेजेंट की बातें हैं तो। यहाँ मैं वह पत्र लिखा है, वह पत्र लिख लिया है, वह पत्र लिख चुका है, मैंने ये भी मेंशन कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इन तीनों सेंटेंस हो, यानी कि अगर ऐसे इन तीनों को अगर बोलना हो तो इसके लिए अलग अलग सेंटेंस की जरूरत नहीं है। इसमें क्या हो रहा है भाई? पत्र लिखने का काम कंप्लीट हो गया है, तो सिंपली आप मेंशन कर सकते हैं क्या? He has written a letter. He has written a letter. It means आपका वो हो गया, तीनों का मतलब दे रहा है। वह पत्र लिख रहा है, सॉरी, वह पत्र लिखा है, वह पत्र लिख लिया है, वह पत्र लिख चुका है। ये तीनों का मीनिंग दे दिया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब चलिए हम लोग और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे मिला हूँ, मैं आपसे मिल लिया हूँ, मैं आपसे मिल चुका हूँ। अगर बोलना हो ये देखिए कि मिलने वाला काम क्या हो गया भाई? कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट टाइम वो बोल रहे हैं कि मैं आपसे मिला हूँ, मैं आपसे मिल चुका हूँ, मैं आपसे मिला हूँ, मिल लिया हूँ, है ना। तो क्या आपको करना है? ये प्रेजेंट की बात है और ये प्रेजेंट परफेक्ट मेंशन हो जाएगा, कंप्लीट हो गया है। आई हैव मेट यू,
आई हैव मेट यू, मैं आपसे मिला हूँ, या फिर मैं आपसे मिल लिया हूँ, या फिर मैं आपसे मिल चुका हूँ। आई हैव मेट यू। नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिएगा। आप मेरे पास आए हो, आप मेरे पास आए हो, आप मेरे पास आ चुके हो, आप मेरे पास आए हो, आप मेरे पास आ चुके हो। क्या हो रहा है इसमें? आने वाला काम क्या है भाई? कंप्लीट हो गया है। तो उसके लिए आपका सिंपल सा आप सेंटेंस लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को मेंशन करते हुए, यू हैव कम टू मी, यू हैव कम टू मी। आप मेरे पास आए हो, आप मेरे पास आ चुके हो, आप मेरे पास आए, है ना। यह मतलब आने वाला काम क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। चलिए थोड़ा और एग्जांपल देख लेते हैं, प्लीज समझिएगा। शी हैज गॉन टू द मार्केट। इट मीन्स क्या? वह, कोई शी थर्ड पर्सन है ना, फीमेल है, वह मार्केट गई है, वह मार्केट जा चुकी है ना। मतलब वो मार्केट चली गई है, यानी कि उसका जाने वाला जो मार्केट जाने वाला जो काम है ना, वर्क है ना, वो कंप्लीट हो गया है। मेंशन कर दीजिए। ही हैज अब्यूज्ड यू, मतलब किसी ने किसी को गाली दी, उसको मेंशन किया हुआ है। जैसे मैंने लिखा ही हैज अब्यूज्ड यू, मतलब वह तुम्हें गाली दे चुका है, वह तुम्हें गाली दिया है ना। गाली देने का काम कंप्लीट कर चुका है, गाली दे दिया है। तो इसको मैंने क्या कर दिया? प्रेजेंट परफेक्ट में मेंशन कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिएगा। माय टीचर हैज टॉट हिम, यानी कि ये जो आपका जो ये सब्जेक्ट है ना, टीचर, इन्होंने क्या वर्क किया है भाई? पढ़ाने का किया है, कंप्लीट हो गया। किसे भाई? हिम, उसे। अब इसको आप तीन तरीके से बताएंगे। अभी जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, माई टीचर हैज टॉट हिम, मेरे शिक्षक उसे पढ़ा चुके हैं, मेरे शिक्षक उसे पढ़ाए हैं, मेरे शिक्षक उसे पढ़ा लिए हैं, है ना। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा एग्जांपल्स। योर ब्रदर हैज रिब्यूक्ड मी, रिब्यूक्ड। अब ये क्या कह रहा है भाई? तुम्हारे भाई, यानी आपका भाई मुझे डांटा है, आपका भाई मुझे डांट लगाया है, आपका भाई मुझे डांट चुका है, आपका भाई मुझे डांट लिया, तुम मत डांटो, है ना। इस तरीके के, यानी कि डांटने वाला काम कंप्लीट हो गया है। इसको मैंने मेंशन कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट पे, योर ब्रदर हैज रिब्यूक्ड मी, है ना। आई होप वीडियो समझ में आ रहा हो। समझ में आ रहा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें, अपने प्यारा से कमेंट जरूर दें। एंड नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। आई हैव बीटन यू, वर्क क्या हो रहा है? वर्क क्या हो रहा है इसमें? आई तो वर्क कर रहा है, कंप्लीट हो रहा है। क्या वर्क कंप्लीट हो रहा है? पीटने वाला। किसको? यू को, है ना। इसको आप तीन तरीके से बोल सकते हो। आई हैव बीटन यू, दैट मींस मैं आपको पीट चुका हूँ, मैं आपको पीट लिया हूँ, मैं आपको पीटा हूँ, है ना। इन तीनों सेंटेंसों का आप, इन तीनों वाक्य को जो मैंने बोला, मैंने क्या बोला? मैं आपको पीट चुका हूँ, मैं आपको पीट लिया हूँ, मैं आपको पीटा हूँ। इसमें क्या हो रहा है? पीटने वाला काम कंप्लीट हो रहा है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। प्रेजेंट परफेक्ट में मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिएगा। दिस वन, दे हैव read the novel, they have read the novel। देखिए आपका कंप्लीट क्या हो रहा है भाई? पढ़ने वाला काम। क्या पढ़ने वाला काम भाई? नॉवेल। अब ये बताया they have read the novel, इसको आप क्या कर देखने हैं, मतलब ये इसका ट्रांसलेट अगर हम करें क्या हो जाएगा? वो लोग, है ना, वे नॉवेल पढ़ चुके हैं, वे नॉवेल पढ़ लिए हैं, वे लोग नॉवेल पढ़े हैं, है ना। मीनिंग दे रहा है आपका क्या? पढ़ने वाला काम जो कंप्लीट हो गया है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एंडिंग वाला मैंने ये तीन सेट ऐसे क्यों लिखा? तीन का मैंने एक ही आंसर दे दिया। अब कि आप लास्ट बार देख रहे कंफ्यूज मत होइएगा कि चुका है रहेगा तभी प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है। काम कंप्लीट हो गया, लास्ट वाला देखने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट की बातें हैं, काम कंप्लीट हो गया है, सिंपल सा आप उसको क्या कर देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट पे मेंशन कर देंगे। एक और एग्जांपल, लास्ट वाला एग्जांपल देख लीजिएगा समझने के लिए। माय मदर हैज कुक्ड फूड, मेरी माँ खाना बनाई है, मेरी माँ खाना बना चुकी है, मेरी माँ खाना बना ली है। देखिए यहाँ पर बात क्या है? बात है खाना बनाने की हो रही है, और खाना बनाने का काम क्या है? कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको क्या हिंदी में हम लोग अपनी भाषा में, जो हम लोग का भाषा होता है, जैसे क्या बोल लेते हैं उसको आसानी से, जैसे कि माँ खाना बनाई है, माँ खाना बना चुकी है, माँ खाना बना ली है। अब ये मैंने तीन तरीके से बोल दिया, तो क्या इंग्लिश में इसको तीन तरीके से बोलेंगे? बस इसी में मेंशन कर देंगे, काम हो जाएगा। माई मदर हैज कुक्ड फूड। आई होप वीडियो समझ में आ रहा होगा।
प्लीज़ मैं सामने से इसलिए हट जा रहा हूँ बार बार कि आप अच्छे से देख पाएँ और स्क्रीनशॉट ले पाएँ या फिर आप उसको लिख पाएँ। अब आइए दोस्तों, इसका हम लोग सर्टिव तो देख लिए है ना, अफर्मेटिव तो इसका देख लिए हम लोग, प्रैक्टिस कर लिए। अब आइए इसका नेगेटिव देख लेते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट मीन्स V3 प्लस रेस्ट वर्ड, ये आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है। अब ऐसा मान लीजिए इसी सेंटेंस को ऐसा आई हैव ईटेन फूड, इसी को अगर नेगेटिव में बोलना है, जैसे मैं खाना खा लिया हूँ, मैं खाना खाया हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, इसी को अगर नेगेटिव में बोलना है, मैं खाना नहीं खाया हूँ, है ना, तो इसके लिए आप क्या बोलिएगा, आई हैव नॉट ईटेन फूड। बहुत सिंपल है, क्या किया मैंने भाई, ऑक्सिलरी वर्ब जो आपका है क्यों, इसके बाद मैंने नोट मेंशन कर दिया। ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, वो पत्र नहीं लिखा है। ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, ये जो हैव या हैज इसके बाद नोट मेंशन कर देना, आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव में अभी हम सिर्फ और सिर्फ यस नो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मैं शुरू से ही बताते चल रहा हूँ कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ यस नो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव में आप देखिए यस या नो, यानी कि वो वाला क्वेश्चन इसमें यस और नो में आंसर मिल जाए, या तो हाँ या तो फिर ना। अब आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आपको जब इंटेरोगेटिव बनाना हो ना, इंट्रोगेटिव बनाना, किसी भी स्ट्रक्चर का कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा एक चीज है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले मेंशन कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब को आपको सब्जेक्ट से पहले मेंशन करना है, यानी स्टार्टिंग में कर देना है, बाकी सारे सेम वर्ड को वैसे ही लिख देना और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, हैव या फिर हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप इंट्रोगेटिव बना रहे हो सेंटेंस, यानी कि जब आप सेंटेंस इंट्रोगेटिव लिख रहे हो तो इंपॉर्टेंट होता है। अब बोल रहे हो थोड़ी ऐसा कि आपको लास्ट में बोलना हो क्वेश्चन मार्क। चलिए आइए यहाँ देख लो, इसका भी एग्जाम्पल मैंने 2 लिख रखा है। हैज ही रिटन अ लेटर, इस वाला को मैंने बनाया है, ही हैज रिटन अ लेटर, वह पत्र लिखा है, वह पत्र लिख लिया है, वह पत्र लिख चुका है ना, इसी को मैं इंट्रोगेटिव बना दिया हूँ। हैज ही रिटन अ लेटर, क्या वो पत्र लिखा है ना, क्या वो पत्र लिख लिया है, क्या वो पत्र लिख चुका है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हैव यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड, क्या आप खाना खा लिए हो, क्या आप खाना खा चुके हो, क्या आप खाना खाए हो, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब आ जाइए, ये तो इंट्रोगेटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। इसके बाद हम लोग का एक और इसका बच रहा है, जो कि मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, आई होप वीडियो में नजर आ रहा हो, ये वाला हैव या फिर हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्या है भाई, इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव ये क्वेश्चन भी कर रहा है, नकारात्मक यानी कि नेगेटिव भी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हैज ही नॉट रिटन अ लेटर, हैज ही नॉट रिटन अ लेटर, क्या वो पत्र नहीं लिखा है ना, क्या बोल रहा है, क्या वो पत्र नहीं लिखा है। आप बोलते हैं ना, क्या तुम मेरे पास नहीं आए हो, क्या तुम बाजार नहीं गए हो, क्या तुम मुझसे नहीं मिले हो, है ना, इस तरह, क्या तुम मार्केट नहीं गए हो, इस तरह के सेंटेंस हम लोग बोलते हैं ना, यानी कि आप किसी से पूछते हैं इस तरह से, यानी कि वो काम किया है वो बोले नहीं किया, तब बोलते कि क्या तुम मेरे पास नहीं आए हो, है ना, इस तरीके से, क्या तुम मुझसे नहीं मिले हो, क्या तुम झूठ नहीं बोले हो, क्या तुम चोरी नहीं किए हो, इस तरह के सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, मेंशन कर सकते हैं इस वाले स्ट्रक्चर पे। जैसे कि हैज ही नॉट रिटन अ लेटर, क्या वो पत्र नहीं लिखा है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लीजिए, हैव यू नॉट ईटन फूड, क्या आप खाना नहीं खाए हो, बोलोगे झूठ, है ना, क्या आप खाना नहीं खाए हो, ये मीनिंग दे रहा है। आई हो वीडियो समझ में आया हो, वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको जब भी मैं कोई नए वीडियो अपडेट करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।